हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वाई इज मार्स रेड, यानी मार्स यानी मंगल ग्रह रेड क्यों है, लाल क्यों है। क्योंकि इसीलिए इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। यह पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है और यही एक ऐसा नज़दीक ग्रह है जिस पे सबसे ज़्यादा मिशन भेजे गए हैं विभिन्न देशों द्वारा। इन देशों को स्पेस फेयरिंग नेशन भी बोलते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का अपनाते हैं और डेवलप करके भेजते हैं ग्रहों पे। उसमें इंडिया भी है। इंडिया भी अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम भी भेजा है। केवल ऑर्बिटर ही भेजा है, लैंडर वगैरह केवल मून पे ही भेजे गए हैं, लैंडर और रोवर। तो अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मार्स का कलर रेड क्यों है। क्योंकि रेड तो पता है कि विभिन्न मिशनों द्वारा पता किया गया कि यहाँ वहां से जो पिक्चर है कि इसका कलर रेड है, लेकिन रेड क्यों है इसका अभी खुलासा हुआ है। यूरोपियन यूनियन और नासा के विभिन्न मिशनों द्वारा यह खुलासा हुआ कि आखिर यह रेड क्यों है, यानी मार्स ग्रह के लाल होने का रहस्य का पता चल गया है। चलिए अब वह क्या है रहस्य, इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। चलिए, एक रिसेंट स्टडी जो इसी मार्च में पब्लिश हुआ है, फरवरी के लास्ट वीक में पब्लिश हुआ है, कि एक न्यू इनसाइट दिया है कि क्यों मार्स जो है रेड कलर का अपीयर होता है। यानी यह जो लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ था कि प्लानेट का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अलग नेचर है जिसके कारण वह रेड कलर का होता है, वह भी बिलीव अब खत्म हो गया। इसका एक कारण है कि क्यों यह लाल कलर का है, इस कलर का इस तरह दिखाई देता है। क्या? मार्स। कौन ग्रह? मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह बोलते हैं। क्लियर? अब जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग था, जो परंपरागत हम अभी लोग समझ रहे थे अभी तक, जो प्रीवियसली बिलीव था कि मार्स का जो रेड कलर है ना, चूंकि वहां पे हेमेटाइट है, यानी इसको बोलते हैं ड्राई फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड का एक सूखा हुआ रूप है हेमेटाइट, और वहां पे सबसे ज्यादा हेमेटाइट है, इसीलिए इसका कलर लाल है। यह पहले माना जाता था, है ना। ऐसे ही जो फोटो वगैरह खींच के आया तो मान लिया गया कि यहाँ हेमेटाइट जो है के प्रेजेंस वहां पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए मार्स का कलर लाल है। लेकिन नया रिसर्च जो अभी हुआ है वह उसमें बताया गया है कि नहीं, वह इसीलिए वहां लाल है क्योंकि फेरी हाइड्राइट के कारण है। और फेरी हाइड्राइट क्या है? आयरन ऑक्साइड, वाटर कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड सूखा नहीं है, वेट है, वेट आयरन ऑक्साइड है, वेट आयरन ऑक्साइड है। अब क्यों वेट आयरन ऑक्साइड है? यह जो खोज हुआ है, यह इस बात को इंगित करता है कि आने वाला जो अभी हम लोग मार्स पे बसने की बात कर रहे हैं, ह्यूमन प्रेजेंस की बात कर रहे हैं मार्स पे, यह बिलियन साल पहले वह मार्स अब से माने अभी के समय से ज्यादा हैबिटेबल था यहाँ पर। यानी यही कारण है, फेरी हाइड्राइट के कारण जो है मार्स जो है रेड अपीयरेंस में दिखता है, यानी वह लाल दिखता है। जो अभी आप देखें, जो पुराना रिसर्च आपने देख लिया कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग क्या था, रिसर्च नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग था कि हेमाटाइट के कारण क्या है, वह लाल दिखता है। लेकिन अभी क्या हुआ, फेरी हाइड्राइट यानी आयरन ऑक्साइड का एक वाटर कंटेनिंग, आयरन ऑक्साइड क्या होता है? आयरन ऑक्साइड को आप समझिए जंग, जो लोहा में जंग लग जाता है ना वेट होने के कारण, तो जंग समझिए आप, फेरी हाइड्राइट के कारण अपीयरेंस। अब इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझिए, तब आप समझ जाएंगे। देखिए, आयरन जो मार्स सरफेस पे जो आयरन होता है, आयरन मीन्स लोहा, हर सरफेस पे लोहा की मात्रा होती है, वह क्या किया कि ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने के बाद रस्ट में तब्दील हो गया, यानी जंग में तब्दील हो गया। आप जानते हैं किसी लोहा को अगर पानी और ऑक्सीजन में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, तो क्या हो जाता है? उसमें जंग लग जाता है ना। अभी जो जंग जो है, यह जंग क्या हुआ, धीरे धीरे वॉश आउट हो गया, धुला गया किसमें? रिवर में, या जो वहां पे लेक थे या वहां पे जो सी थे उसमें धोआ गया। तो यह पूरा कवर कर लिया वह जंग वहां के पूरे वाटर बॉडी का। और बिलियन साल के बाद में जो रस्टी रॉकी था वह धीरे धीरे टूटने लगा, डस्ट के रूप में आने लगा। आ रहा बात समझ में? और डस्ट के रूप में आया जब वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती है, और जो हवाएं जो ब्लू हुआ, वह जो रेड डस्ट था वह सारे प्लानेट के सरफेस पे फैल गया, जिसके कारण जो है अभी मार्स जो है रेड दिखता है, लाल दिखता है। मिलियंस
साल पहले मार्स इस कलर का दिखता था, लाल नहीं दिखता था। अब जो फेरी हाइड्राइट की बात की है, फेरी हाइड्राइट, वही फेरी हाइड्राइट के कारण यह दिखता है, लाल दिखता है। क्लियर? अब यह तो कारण सारे समझ गए, लेकिन इसका पता किसने लगाया ये तो अभी तक पता नहीं चला कि किसने क्या किया। देखिए रिसर्च में क्या मेथडोलॉजी अपनाया गया कि पता चला, या ब्रेक थ्रू एक रिसर्च समझिए। जो मार्सन डस्ट है, जो वहाँ का जो धूल है जिसके कारण पूरे मार्स लाल दिखता है, उसको लेबोरेटरी में रेप्लिकेट किया गया है ना, लेबोरेटरी में बनाने का कोशिश किया गया कि उसके धूल की तरह, चूंकि वहां से धूल वगैरह आए हैं, बहुत सारे मिशन से धूल वगैरह वहां से आए हैं, चूंकि रिटर्निंग मिशन आए हैं वहां से। लेटेस्ट अभी परसिवरेंस है, वो भी लेके आएगा तो और कुछ क्लियर होगा। क्या किया गया, लेबोरेटरी में फेरी हाइड्राइट को बसाल्ट के साथ मिलाया गया, तो देखा गया कि एकदम उसी के तरह, यानी जो मार्सन डस्ट है, जो कि वहाँ के जो अपीयरेंस है डस्ट है मार्स पे, उसी के तरह बन गया। अब इसको क्या किया, ये जो फेरी हाइड्राइट और बसाल्ट को मिलाने के बाद कुछ सैंपल लाए गए थे वहाँ से। जब हम बोले हैं कि सबसे ज़्यादा मिशन वहीं पे गया, बहुत सारे मार्स मिशन से, जैसे ईएसए यूरोपियन यूनियन का हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस, नासा का मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर है ना, या पानी का भी पता लगाया है। इसके अलावा बहुत सारे रोवर यूएसए के गए हैं, नासा का जैसे क्यूरियोसिटी, पाथ फाइंडर, अपॉर्चुनिटी, इन सब से कुछ ना कुछ इनपुट आया है वहाँ से, है ना। इन सारी चीजों को मिला के देखा गया, तब पता चला गया कि बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइट के कारण जो है उसका सतह जो है लाल दिखता है, जिसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्लियर है ना, ये है, यही सारे मिशन लाए हैं वहां पे, ईएसए का ये मिशन है ना। अब आते हैं कि इसका निहितार्थ क्या है मार्स हिस्ट्री में। देखिए ध्यान से समझिए, अगर फेरी हाइड्राइट वहां पे प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या कि यह इंडिकेट करता है कि लिक्विड वाटर वहां पे रहा होगा, तभी फेरी हाइड्राइट बन सकता है। फेरी हाइड्राइट का मतलब है कि लिक्विड वाटर है ना। मींस अभी जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा पानी एंशिएंट मार्स पे था। अभी जो हम सोच रहे हैं कि पानी वहां पे कितना है, इससे बहुत ज्यादा पानी बहुत पहले था। मतलब क्या कि मार्स जो है सूखा नहीं था, या वेटर था, यानी अभी से पहले वहां ज्यादा हैबिटेबल इन्वायरमेंट था। बिलियन ईयर्स पहले वहां पे लोग को बसने का ज्यादा चांस था, और हो सकता है बसते भी वहां पे कुछ ऐसे कारण हुआ है कि सारे उजड़ गए हो। आया बात समझ में? तो यह है इंप्लीकेशन इस रिसर्च का, यानी इस खोज का, इस मिस्ट्री को, जो मिस्ट्री, इस खोज को मिस्ट्री बताया जा रहा है, एक रहस्य पर्दा उठा। इसका यह मतलब है कि अब हो सकता है कि बिलियन साल पहले यहां पे लाइफ रहा हो, क्योंकि यह हैबिटेबल, पोटेंशियली मोर हैबिटेबल इन्वायरमेंट था बिलियंस ईयर्स अवेगो। आया बात समझ में? अब हम आते हैं इस तरह का अभी मार्स दिखता है। अब फ्यूचर रिसर्च क्या हो सकता है? अभी हम चर्चा किए कि जो सबसे लेटेस्ट, अभी तक का सबसे हेवी या रोवर माना जाता, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस रोवर। वहां से सैंपल वगैरह इकट्ठा कर लिए हैं। अब वहां से अगर सैंपल आता है यहाँ पे, तो फर्दर हमको इंसाइट मिलेगा, फर्दर और जानकारी मिलेगा, फर्दर और अंडरस्टैंडिंग होगा मार्स का भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, जब यह अर्थ पे रिटर्न होगा। परसिवरेंस रोवर से जो सैंपल लिया गया, उस सैंपल लेके आएगा, यहाँ पे कोई और मिशन जाएगा जो इस रोवर से सैंपल लेके आएगा। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।